हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 57 तक डिस्कस कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन 58 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 58। ABC आर 3 पार्टनर्स इन द रेशियो 2:2:1। बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वर एज फॉलो। असेट्स में आपको कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू गिवन है, एक आउटर कॉलम में और एक इनर कॉलम में। आउटर कॉलम में जो वैल्यू होती है बेटा वो बुक वैल्यू होती है और इनर कॉलम में जो वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू होती है। तो आउटर कॉलम की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है। तो ऑब्वियसली आज के हिसाब से देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट पे 8,000 का लॉस हो रहा है क्योंकि मार्केट वैल्यू इसकी 32,000 रह गई 40,000 से। ओके, अगर IFR दे रखा होगा तो इस 8,000 को हम IFR से एडजस्ट कर लेंगे। प्लांट एंड मशीन 2,60,000 का गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 है। एसेट्स में ऑब्वियसली एसेट्स में डेबिट बैलेंस होते हैं सारे, और जब किसी रिजर्व का डेबिट बैलेंस होता है तो उसे लॉस को रिप्रेजेंट करता है बेटा। तो ये जो P&L का अकाउंट है ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्यूमुलेटेड लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब आ जाइए लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स BP, जर्नल रिजर्व, WCR, IFR जिसकी मैं बात कर रहा था पहले वो यहाँ पे है। तो वो 8,000 का लॉस इस IFR से एडजस्ट हम करेंगे। कैपिटल अकाउंट ABC। तो इस प्रकार से कंप्लीट बैलेंस शीट आपको गिवन है। अब आपसे पूछा है दे एडमिट D फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018। वो D को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए और 1 अप्रैल 2018 को एडमिट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे डेट देखिए, आप बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च 18 है और वो 1 अप्रैल 2018 को आ रहा है, यानी ये बैलेंस शीट उससे आने से पहले की है, जस्ट पहले की है। तो ऑब्वियसली इनमें उनका नए पार्टनर का कोई राइट नहीं है, सी का कोई राइट नहीं है। तो जितने भी लॉसेज हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितना भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या कोई भी आइटम होगा बैलेंस शीट से रिलेटेड, वो इन्हीं के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होगा। ओके, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज। केवल आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज की एंट्री देनी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन से आइटम्स एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं और कौन से आइटम्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। मैंने बताया कि डेबिट साइड में लॉसेज आते हैं जबकि लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट्स आते हैं। असेट साइड में लॉसेज और लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस है और ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो सबसे पहले इसको हम बांट देंगे तो एंट्री हो जाएगी आपकी A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि इस लॉस का बैलेंस डेबिट बैलेंस है और इसे अगर क्लोज करेंगे तो इसे हमें क्रेडिट करना होगा। तो क्रेडिट करने के लिए हमने P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, 2 लिख दिया, और ये प्रॉफिट, ये अमाउंट ABC में उनके प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट वाज 2:1। तो 20,000 अगर 2:1 में बांटेंगे, 8,000 ऑफ A, 8,000 ऑफ B एंड 4,000 ऑफ C। अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। सबसे पहले जर्नल रिजर्व, उसके बाद WCR, उसके बाद IFR। तो सबसे पहले हम जर्नल रिजर्व को बांट देंगे, ये प्रॉफिट है। ऑब्वियसली इनका बैलेंस कौन सा होगा बेटा, दीज हैव लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस, और इनको क्लोज करेंगे तो इनको डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री आपकी बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैं WCR को भी साथ में ले लेता हूँ क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है। WCR अकाउंट डेबिट एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज A इज कैपिटल, B इज कैपिटल एंड C इज कैपिटल अकाउंट। ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो
अमाउंट है जनरल रिजर्व का वो 40 है और WCR का 35,000 है। तो दोनों का अमाउंट आप लिख दीजिए 40,000 और 35,000। अब ये 35,000 बेटा, 35,000 प्लस 40,000 मीन्स 75,000 ABC में उनके ओल्ड रेशो में 2:1 में बांट दिए जाएंगे। तो इनका अमाउंट आ जाएगा आपका 15,000 ऑफ ए 30,000 ऑफ ए, 30,000 ऑफ बी एंड 15,000 ऑफ सी। और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग जर्नल रिजर्व एंड WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपके एंट्री नंबर सेकंड थी। अब हम बांटेंगे थर्ड एंट्री IFR को। थर्ड एंट्री में हमें IFR का ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे IFR का अमाउंट गिवन है बेटा 10,000। तो जितने भी रिजर्व होते हैं सारे डेबिट कर देंगे हम, IFR अकाउंट डेबिट। लेकिन इस IFR से पहले लॉस को एडजस्ट किया जाएगा। तो लॉस कितना था, 40,000 से मार्केट वैल्यू 32,000 हो गई। तो यहाँ पे लॉस था 8,000। टू लॉस किस में हो रहा है बेटे, इन्वेस्टमेंट में। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और बाकी का पैसा पार्टनर्स को दे दिया जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। IFR आपका था 10,000 और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई 8,000 की। तो ये फ्लक्चुएशन का लॉस था। बाकी के 2,000 2:1 में बांट दिए जाएंगे। तो ये आ जाएंगे बेटा 800 और 400 रुपये। और नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग IFR adjusted and distributed. So it was the question number 58। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था। आपसे पूछा था केवल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्रीज आपको पास करनी है। तो हमने सबसे पहले बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड लॉसेज और प्रॉफिट को ढूंढा। तो P&L अकाउंट एसेट्स में जो भी अगर लॉस दे रखा है, चाहे वो P&L अकाउंट के नाम से दे रखा हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से दे रखा हो, चाहे किसी अदर नेम से दे रखा हो, वो लॉस आपको पता चल जाएगा। उस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और प्रॉफिट्स के केस में जर्नल रिजर्व, WCR, IFR, रिजर्व फंड, ये आपको लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। इनको आपको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है, उन्हें क्रेडिट करते हुए, और इन सबको हम डेबिट कर देंगे। ओके, सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 58। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आपको। अगर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पूछता तो ये तीनों अकाउंट यहाँ से उठ के, मैंने पहले बताया था, साइड चेंज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड वाले राइट हैंड साइड चले जाते हैं। यानी जर्नल रिजर्व, WCR और IFR आफ्टर एडजस्टमेंट पार्टनर्स के ABC से रिलेटेड है, तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चले जाएंगे। रेशो OPSR। और ये लॉस जो है बेटा, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। A, B और C तीनों के अकाउंट में। और वहाँ पे भी रेशियो कौन सा यूज करेंगे बेटा, OPSR। इसी प्रकार अगर यहाँ पे गुडविल गिवन होती तो वो भी इस साइड आ जाती, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड।
और वहाँ पे भी रेशियो कौन सा होता, OPSR, क्योंकि ये जितने भी आइटम्स हैं ये सारे के सारे ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड हैं, तो रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो यूज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी लॉसेज हैं, गुडविल है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी बाय चेंजिंग द साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में चले जाएंगे आइटम्स, और राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगी, और रेशियो होगा उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आगे मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से उस क्वेश्चन को देखें आप। एक 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। 58 को हम 8 मार्क्स का नहीं बोल सकते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन था, वो 6 नंबर का ही आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 59। ओके, विमल एंड निर्मल आर 2 पार्टनर्स इन 3:2। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है विमल और निर्मल की, तो ये जितने भी आइटम्स हैं विमल और निर्मल से रिलेटेड हैं। ओके, और उनका रेशियो 3:2 में। अगर कोई भी लॉस है, कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी गुडविल है, तो उसे विमल और निर्मल के 3:2 में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड वाली आइटम राइट हैंड साइड चली जाएंगी, राइट हैंड वाली आइटम लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगी। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, कैपिटल विमल निर्मल दोनों की 60 और 32, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपये, कैश 14, डेटर 18, प्लांट एंड मशीन 50, स्टॉक 40, गुडविल 10। तो यहाँ पे हमें उन आइटम्स को पहले ढूंढ लेना है जिन्हें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बेटा यहाँ पे लॉसेज में कुछ नहीं दे रखा, लेकिन गुडविल दे रखी है आपको, तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। इट विल ट्रांसफ़र इन कैपिटल अकाउंट। और लाइबिलिटी साइड में आपको P&L अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आपको लॉस साइड में दे रखा था, डेबिट साइड एसेट साइड में दे रखा था, यहाँ पे लाइबिलिटी में, तो ये है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये दोनों आइटम एज इट इज़ साइड चेंज करते हुए विमल और निर्मल के कैपिटल अकाउंट में बांट दिए जाएंगे, उनके ओल्ड रेशियो में 3:2 में। अब 1 अप्रैल 2018 को कैलाश एग्री हो रहा है ज्वाइन करने के लिए बिजनेस को एज ए न्यू पार्टनर। ही ब्रिंग ₹40,000 एज कैपिटल एंड पे ₹20,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो 40,000 रुपये लेकर आएगा। मैंने स्टेटमेंट शॉर्ट कर दी यहाँ पे, ही विल ब्रिंग था यहाँ पे 40,000 रुपये कैपिटल के और 20,000 रुपये गुडविल के हिस्से के लिए लेकर आएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उनका 2:1। ऑब्वियसली न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दे रखा है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, क्योंकि गुडविल हमें उसी रेशियो में बांटनी है, क्योंकि गुडविल हमें उसी रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटनी है। थर्ड पॉइंट रिवैल्यूएशन का दे रखा है। प्लांट एंड मशीन रिड्यूसिंग टू यानी मैंने बताया था तक 35,000 तक घटानी है। तो देखिए प्लांट एंड मशीन पहले कितने की थी, 50 की, और 35 तक घटानी है, तो यहाँ पे 15,000 का क्या हो जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन का लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में से डेबिट करना पड़ेगा। स्टॉक बाय 10%, स्टॉक 40 का था, तो यहाँ पे भी लॉस 4,000 का। बाय लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय यानी उतने से जितना गिवन है। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये भी लाइबिलिटी है। ये क्या है बेटा, लाइबिलिटी कितने की, 1,000 की। ऑल द प्रोविजंस आर लाइबिलिटी, सो इट विल बी लॉस। ओके, तो तीनों केस लॉस के गिवन है। यहाँ पे आपसे पूछा है पास जर्नल एंट्रीज एंड गिव बैलेंस शीट ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो बेटा यहाँ पे एंट्रीज पूछी हैं और बैलेंस शीट पूछी है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। चलिए, सबसे पहले जब आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। आप अगर क्वेश्चन उस पैटर्न में करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बड़ा ही आसान होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए आप एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट पहले करें। ओके, उसके बाद रिजर्व्स और लॉसेज का ट्रीटमेंट करें, फिर बैलेंस शीट की बची हुई आइटम्स का ट्रीटमेंट करें। क्लियर पॉइंट।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का ए डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन इस प्रकार से अटेम्प्ट करें कि आपके कोई आइटम छूट ना जाए। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 2 पार्ट है बेटा इसके। ए वाला भी सोल्व कर रहे हैं अभी। आपसे पूछा है बेटा जर्नल एंट्रीज पास करें। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। ओके, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। लेट वी स्टार्ट 1 बाय 1। वो 40,000 रुपये कैपिटल के लेकर आ रहा है और 20,000 रुपये गुडविल के लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है बेटा? कैलाश। तो कैलाश का कैपिटल अकाउंट और गुडविल दोनों के लिए वो 60,000 रुपये लेकर आ रहा है। तो बैंक में बैलेंस इंक्रीज होगा। तो एंट्री बन जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पे वो 40,000 कैपिटल के और 20,000 प्रीमियम के। तो टोटल अमाउंट मेरे हिसाब से दिखेगा नहीं रेड कलर, तो मैंने ब्लैक ले लिया यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट वो लेकर आया 60,000 रुपये। ओके बच्चों, नरेशन आप लिख देंगे बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रोट बाय सी, ब्रोट बाय कैलाश। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को उन पार्टनर्स को बांटा जाएगा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर हम सेकंड एंट्री पास करेंगे। वर्किंग नोट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे बेटा लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म ओल्ड डिनोमिनेटर्स वाज मल्टीप्लाइड बाय to be multiplied by each other 5, 3 + 2 5, 2 और 1 3 और 1 4। यहाँ पे आपका बेस प्रॉफिट आ गया 20। इस 20 को ए बी नहीं है यहाँ पे, विमल, निर्मल और कैलाश 3 लोग बांटेंगे। पहले केवल विमल निर्मल बांटते थे, तो पहले का लिख देते हैं ओल्ड शेयर 20 रुपये का 3:2 में 12 और 8, क्योंकि 20 रुपये को 3:2 में बांटेंगे। 4 3 = 12, 4 2 = 8। अब विमल और निर्मल करेंगे सेक्रीफाइस और कैलाश को होगा गेन। तो इस प्रकार से उनका न्यू शेयर निकल जाएगा। तो यहाँ पे न्यू शेयर गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है 2:1:1। तो 20 रुपये को 2:1:1 में बांट देंगे हम। तो आ जाएंगे बेटे 10 5 5। अब यहाँ पे विमल का शेयर 12 रुपये से 10 हो गया, तो विमल ने 2 रुपये का सेक्रीफाइस किया। निर्मल का शेयर 8 से 5 हो गया, तो निर्मल ने किया 3 रुपये का सेक्रीफाइस। और कैलाश का शेयर 0 से 5 हो गया, तो 5 का हुआ कैलाश को गेन। और आप चेक कर सकते हैं 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो
2 और 3 का होगा 2:3। सो स्टूडेंट्स, इस रेशियो में हमें वो एंट्री पास करनी है। तो एंट्री पास कर देंगे बेटा, प्रीमियम को बांटने की। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। और आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था 2:3, ये इनका था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपकी 20,000 प्रीमियम था, और इसे 2:3 में बांटेंगे 8,000 एंड 12,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अगली एंट्री हमें करनी होगी, ये एंट्री हमने कर दी। सेकंड एंट्री न्यू रेशियो की निकाल दी हमने गुडविल से। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज कर देंगे हम। प्लांट एंड मशीन रिड्यूसिंग टू ₹35,000, तो आपकी एंट्री बन जाएगी लॉस की। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट। और प्लांट एंड मशीन 35,000 तक घट गया तो 15,000 रुपये घट गए थे, 15,000 का आपको लॉस हो गया था। ओके, फिर स्टॉक बाय 10%, तो स्टॉक भी आपका डिक्रीज हो गया, इससे भी लॉस हो रहा है, तो यहीं मैं इसको क्रेडिट करके रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहा हूँ। स्टॉक पे आपको 4,000 का लॉस हुआ था, और प्रोविजन बनाना था, ये भी आपका लॉस था। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस होता है, तो ये भी हमें क्रेडिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और ये है 1,000 रुपये। तो टोटल रिवैल्यूएशन डेबिट कर देंगे हम 20,000 रुपये से, और यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग assets revalued, assets and liabilities revalued। ओके, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, अब हमारी अगली एंट्री जो होगी वो इस रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटने की होगी। तो रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटने की एंट्री कर दीजिए आप। यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट है तो उठा के इसको क्रेडिट कर दें टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये अमाउंट है 20,000। अब बच्चों, ये रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ इन एसेट्स और लायबिलिटी में वैल्यू चेंज होने की वजह से, और ये एसेट्स और लायबिलिटी किससे रिलेटेड थी? विमल और निर्मल से। तो ऑब्वियसली रेशियो भी उन्हीं का ही होना चाहिए, दैट वाज 3:2 मीन्स ओल्ड रेशियो। तो रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो एंट्री हो जाएगी विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और यहाँ पे 20,000 रुपये 3:2 में बांट दिए जाएंगे, यानी 12,000 विमल के और 8,000 निर्मल के। ओके, चलिए, ये हमारा रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कर दिया हमने। अब हमें बैलेंस शीट के आइटम्स को उठाना है। इनको आप भूल ना जाएं, तो चाहे तो आप इनको पहले भी कर सकते हैं। गुडविल असेट साइड है, यानी डेबिट बैलेंस है, इसका अकाउंट क्लोज करना है तो इसे क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री हो जाएगी टू गुडविल अकाउंट, और डेबिट कर देंगे बेटा जिनसे रिलेटेड है। ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट कम्प्लीटली विमल और निर्मल से रिलेटेड है, तो एंट्री हो जाएगी विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट है 10,000। 10,000 3/2 में बांटेंगे तो 6,000 विमल के हिस्से में और 4,000 निर्मल के हिस्से में आएंगे। ओके, अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बांटना है। एकोमोडेटेड प्रॉफिट है तो इसका बैलेंस क्या है बेटा, क्रेडिट बैलेंस है। तो एंट्री हो जाएगी, इसे डेबिट कर देंगे क्लोज करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था 20,000। इसको भी आप 3/2 में बांट दें, 12,000 और 8,000। तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट एंड लॉस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हमने सारी एंट्रीज पास कर ली। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रीटमेंट हमने कर दी, कैपिटल और गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी, रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट कर दी। ऑलमोस्ट सारी ट्रीटमेंट हमने कर दी हैं। अब हमें बैलेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, हमें बैलेंस शीट बनानी है। ओके, तो चलिए बनाते हैं अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म मीन्स आफ्टर एडमिशन ऑफ कैलाश। liabilities amount, assets amount। ओके, आपको बैलेंस शीट बनानी है, लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए पहले एसेट्स को करते हैं हम। कैश, हमने लिख दिया कैश। कैश में एडजस्टमेंट हुआ था, 14,000 तो पहले के थे, 40,000 कैपिटल के लेकर आया, वो कैलाश कैपिटल के लेके आया, और 20,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया। तो टोटल कैपिटल हो गई, टोटल कैश हो गया 74,000। ओके, किसी ने विड्रॉ किया नहीं तो यहाँ पे माइनस होगा नहीं, पैसा आया है, गया नहीं है। फिर डेटर्स कितने हैं, 18,000 के हैं, तो लिख दिया मैंने इनर कॉलम में 18,000। लेकिन इसके अगेंस्ट प्रोविज़न था तो उससे हम माइनस करेंगे, और प्रोविज़न बनाया था आपने 1,000 का, तो बैलेंस अमाउंट बच गया बेटा 17,000। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन 50,000 की थी और 15,000 तक घटानी थी आपको, 35,000 तक घटानी थी। तो 15,000 का आपने लॉस लिखा था, 50,000 माइनस 15,000। फिर स्टॉक पहले था 40 का और 10% का लॉस हो गया था, 40,000 माइनस 4,000, तो ये बच्चा आपके 36,000। गुडविल आपने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दी है। अब आ जाइए लाइबिलिटीज़ पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आपके हैं 20,000। अब कैपिटल अकाउंट, इसके लिए हम बना रहे हैं वर्किंग नोट। बैलेंस निकालने का वर्किंग नोट हमें विमल, निर्मल,
और कैलाश की कैपिटल चाहिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ इसको। केवल आपसे अगर बैलेंस शीट पूछे तो कैपिटल अकाउंट बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही काम आप करें, एक्स्ट्रा काम ना करें, अननेसेसरी टाइम वेस्टेज होता है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, बैलेंसेज इन कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले विमल का ले लेते हैं हम। तो विमल की कैपिटल पहले थी 60,000 रुपये, और आपको मैंने +1 में बताया था कि बेटा लायबिलिटीज़ अगर बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं और घटती हैं तो डेबिट होती हैं। तो यहाँ पे कैपिटल में कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आप ओपनिंग कैपिटल लिखें, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्लस कर दें और डेबिट हो रहा है तो माइनस कर दें, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होगी तो बढ़ेगी और कैपिटल डेबिट होगी तो घट जाएगी। तो एंट्रीज देखते हुए हमें प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पे कैलाश का अमाउंट है 40,000 रुपये, ये क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे 8,000 और 12,000 क्रेडिट हो रहा है। तो कैलाश के मैं तीनों का ही साथ ले लेता हूँ, विमल, निर्मल और कैलाश। तो कैलाश का 40,000 का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था पहली एंट्री में, और दूसरी एंट्री में विमल और निर्मल क्रेडिट थे 8 और 12 से। इसका ओपनिंग बैलेंस था 32,000 रुपये, तो 32 पहले लिख दिए मैंने। इसका ओपनिंग बैलेंस मैं 0 ले लेता हूँ, क्योंकि पहले कुछ नहीं था। बाद में 40,000 क्रेडिट हुए इसके 8,000 क्रेडिट हुए हैं और इसके 12,000 क्रेडिट हुए हैं। अगली वाली एंट्री में कोई नाम नहीं था, विमल, निर्मल, कैलाश किसी का नहीं था। फोर्थ एंट्री में विमल डेबिट, निर्मल डेबिट 12 और 8 से, तो डेबिट करेंगे तो माइनस हो जाएंगे 12 और 8 से। फिर उससे अगली एंट्री में भी डेबिट है, गुडविल की एंट्री जो डिस्ट्रीब्यूट करने की थी हमने, ओल्ड गुडविल 6,000 और 4,000 से, 6,000 और 4,000। और लास्ट एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की क्रेडिट किया था हमने 12 और 8,000। तो इस प्रकार इनकी कैपिटल निकल जाएगी। जो क्रेडिट किया हमने उनको प्लस कर दिया और जिनको हमने डेबिट किया था उनको माइनस कर दिया। ओके बेटा, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना बचेगा कैलकुलेट कर लीजिए। कैलाश का तो 40,000 बचा हुआ है, एज इट इज रहेगा। अब विमल का देखिए 60, 68 और 270, 10, 80, 80,000 प्लस के हैं और 18,000 माइनस के, तो बच गए ये 62,000। ओके। निर्मल के 32 प्लस 12 44, 44 प्लस 8 52, 52 में अगर 12 माइनस कर दूंगा तो बचेंगे 40,000। सो स्टूडेंट्स, ये जो बैलेंस बचा ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बचा, और इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे 62,000, 40,000 और 40,000। आप चाहे तो यहाँ पे वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, बट कैपिटल अकाउंट बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसी को ही पूरा करेंगे हम। तो 000 to 14। अब हम टोटल कर देंगे, तो यहाँ टोटल आ जाएगा बेटा 1,62,000, और इनका भी टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 1,62,000। सो स्टूडेंट्स, इट वाज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 59A। यहाँ पे आपको एडिशनली वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता है, ना ही आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की आवश्यकता है।
कैपिटल के लिए आप ओपनिंग बैलेंस उठाइए और जिसकी कैपिटल क्रेडिट है उसको जोड़ दीजिए और जिसके कैपिटल डेबिट है उसको घटा दीजिए। ओके, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। कल के वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।